हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीतीश। मैंने आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन दिखाया गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है। देखिए हम लोग मान सकते हैं विषम पूर्णांक बराबर a है, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं विषम पूर्णांक इसमें। लेकिन बनाने से पहले इसमें हम सबसे पहला बात देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या है कितना से स्टार्ट हुआ है संख्या। तो 6q से स्टार्ट हुआ है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप से स्टार्ट होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6q है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6q है। तो हम लोग देखिए इसको मान सकते हैं b बराबर मान सकते हैं, कितना दिया है 6। b को हम लोग भाजक कह सकते हैं, b को हम लोग क्या कह सकते हैं, भाजक कह सकते हैं। भाजक हो गया, भाजक b बराबर हम लोग कितना बोल सकते हैं 6। देखिए तो इसके लिए यूक्लिड प्रमेयिका होता था, इसलिए यूक्लिड प्रमेयिका से यूक्लिड प्रमेयिका, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, इसको हटाते हैं, फिर से लिख देते हैं यूक्लिड प्रमेयिका से। देखिए यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहता है कि अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड प्रमेयिका बराबर माने हैं क्या। हम लोग कह सकते हैं क्या, तो यूक्लिड बराबर याद रखना होगा आप लोग को कि a बराबर bq+r, ये आपको याद रखना होगा। a बराबर bq+r, इसी से हम लोग सभी धनात्मक विषम पूर्णांक को निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक। देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर bq+r। तो बताइए कि हम b तो जान रहे हैं कि b हमेशा भाजक है। अब भाजक से जो रिमाइंडर आएगा, मतलब शेषफल आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हम लोग r का भी संभावित मान लिख सकते हैं। तो r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 तो होगा नहीं, 6 से हमेशा जब होगा संख्या तो 6 से क्या होगा, रिमाइंडर छोटा ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं r बराबर, देखिए ध्यान से, 0 लिख सकते हैं, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखिए इसमें भी एक बात है, अब देखिए टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम क्वेश्चन जितना कहेगा हम उतना ही काम करेंगे। कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है, लेकिन एक होता है धनात्मक समपूर्णांक जिसमें कि दो कॉमन हो जाए, ये देखिए शेष का संभावित मान इस पर हम लोग रखेंगे और रख के हम लोग जाँच कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला है कि शून्य, सबसे पहले शून्य 0 है। अगर देखते हैं कि इसको देखिए एक तरह से, मतलब इसको और हल कर सकते हैं, या इसको या इसे लिख सकते हैं। देखिए तो a बराबर, नीचे से देखिए, इसको घेर लीजिए सही से, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, a बराबर देखिए कि b है, तो b के बराबर क्या माने 6, तो 6q+r। अब देखिए यहीं पे सब हम लोग संभावित शेष का मान रखेंगे और जांच कर लेंगे कि कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक है और कौन सम धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए तो हम लोग जांच करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग r का मान अगर 0 रखते हैं, या देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यही टर्म समझने वाला है ध्यान से। अगर शेष यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं तो 6q में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 6q होगा, जो कि इसमें 2 कॉमन है। जिसमें 2 कॉमन हो जाएगा वह धनात्मक समपूर्णांक कहलाएगा। हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या चाहिए, तो हम लोग धनात्मक समपूर्णांक क्यों लिखेंगे, हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे। चलिए
तो हम लोग शून्य लिखते हैं, तो यहाँ शेषफल शून्य लिखते हैं तो 6q होगा, तो 6q जो होगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। चलिए 1 लेकर चलते हैं, तो 6q प्लस r का मान हम कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो a बराबर देखिए, a बराबर 6q प्लस 1। इसमें देखते हैं कि 6q में तो 2 कॉमन है, लेकिन 1 में कॉमन है 2 नहीं, तो e हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को मिल गया। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला a बराबर निकाल लेते हैं, a बराबर 6q प्लस, अब देखिए r के मान हम लोग क्या रख सकते हैं, 2। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो जो ये संख्या होगा वो धनात्मक समपूर्णांक मिलेगा। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही चाहिए, तो यह 2 रखेंगे तो संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए हम लोग 2 को रिमाइंडर ये जो मान है इसको हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 पर। अगर यहाँ पे हम लोग 3 रख देते हैं तो देखिए इसमें तो 2 कॉमन है, 6q में तो 2 कॉमन है ही है, लेकिन 3 में 2 कॉमन है नहीं है, तो नहीं है तो समझिए कि हमेशा कौन पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, तो ये होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए अगला हम लोग निकाल लेते हैं। अगर इसी प्रक्रिया से a बराबर लिख लेते हैं 6q प्लस, अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं मतलब 4 रखते हैं तो 6q में तो 2 कॉमन है ये है और चारों में 2 कॉमन है, तो हो जाएगा कौन संख्या, धनात्मक समपूर्णांक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही चाहिए, तो हम लोग इसको 4 को नहीं रखेंगे। हम लोग अब अगला मान देखते हैं। अगला मान क्या है, r का मान 5 है। हम लोग यहाँ रखेंगे 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 रखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो 6q प्लस 5 रखें। अब यहाँ पे देखते हैं कि 6q में तो 2 कॉमन है, लेकिन 5 में 2 कॉमन है नहीं है, तो ये कौन संख्या हो गया भाई, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ये धनात्मक विषम पूर्णांक। तो लिख सकते हैं हम लोग कि यह, देखिए नीचे से लिख देते हैं कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है जहां Q एक पूर्णांक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई समझने में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको फिर से समझाया जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।